हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 जो कि चैप्टर है फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे पहले भी हम फैक्टराइजेशन करवा चुके हैं। उसी का जो रेस्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो लिखा है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे और हम लोग को डिवाइड लगाना है किससे? मोनोमियल से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरीके से है 5x² माइनस 6x और डिवाइडेड बाई 3x है। हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है? पॉलिनोमियल है और ये क्या है? मोनोमियल है। एक टर्म वाला, यहाँ पे दो टर्म वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको इस तरीके से हम लोग पहले लिख लेंगे 5x² माइनस 6x और डिवाइड है तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड लगा देंगे किससे? मोनोमियल से, मतलब 3x से। यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, अब ये 3x से डिवाइड लगेगा तो इसमें भी लगेगा और फिर ये इससे भी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। और सेपरेट हम लोग कैसे करेंगे? 5x² डिवाइडेड बाई 3x और माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट कर लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5x² बाई 3x और माइनस 6x और डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है, अब ये देखिए इससे ये इजीली डिवाइड लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इससे डिवाइड लगेगा तो कितना टाइम्स डिवाइड लगेगा? 2 टाइम्स में डिवाइड लगेगा। 3 2 जा 6 यानी यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग 3x से डिवाइड लगाएंगे 6x में तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब बचा क्या? 5x² अपॉन 3x माइनस 2 बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? यदि हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब हम लोग इसका एलसीएम जब लेंगे तो 3x और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x⁻² है और डिवाइडेड में 3x है, यानी x⁻² और यहाँ पे x है। तो जब हम लोग क्या जानते हैं, x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n तो क्या हो जाता है? x⁻m-n, मतलब पावर में से घट जाता है। ठीक है, इस केस में। ठीक है, x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n तो क्या हो जाएगा? x⁻m-n। ठीक है, यहाँ पे देखिए x⁻² है और यहाँ x⁻ कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x⁻² में से x को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ये x का बात कर रहे हैं तो x में से 2 में से 1 गया तो 1 x बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ देखिए 5x² अपॉन 3x माइनस 2 अपॉन 1 तो ये अब क्या बन जाएगा? 5x, ठीक है, अपॉन 3। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि x 2 में से 1 चला गया तो 5x बच गया और माइनस 2/1। ठीक है, अब हम लोग का एलसीएम इसका लेते हैं 3 और 1 का तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 का हम लोग इससे डिवाइड लगाते हैं 1 और फिर 5x से मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है, माइनस 1 को हम लोग 3 टाइम्स में डिवाइड लगाएंगे तो 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6। ठीक है, 5x माइनस 6, ठीक है, अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 5x माइनस 6। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का 1 था। ये इजीली आपको हम क्या किए हैं, कन्वर्ट करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, 5x माइनस 6 अपॉन 3 और इसको हम लोग ऐसे भी सेपरेट करके लिख सकते हैं 5x माइनस 6 1/3 या फिर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और स्टेप आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 1/3 5x माइनस 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करते हैं। y⁸ माइनस 4 y⁴ प्लस 5 y⁴ और डिवाइडेड बाई
वाई टू द पावर 4, ठीक है। ये पोलिनोमियल है और इसको हम लोग को डिवाइड लगाना है किससे, मोनोमियल से। फिर इसी तरीके से हम लोग करेंगे 3 वाई टू द पावर 8, इसको हम लोग, ये कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म। एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो साइन है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये 3 टर्म है, ठीक है। और ये इसके पीछे एक ही टर्म है, ठीक है, ये डिवाइड लगा हुआ है, एक ही टर्म है। और यहाँ पे 3 टर्म वाला ये पोलिनोमियल है और यहाँ पे ये मोनोमियल है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करके डिवाइड लगा देंगे तो वो ईजी होगा। 3 वाई टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4 है। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, -4 वाई टू द पावर 6 प्लस 5 वाई टू द पावर 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे इसमें, और हम लोग इसको और अच्छे तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। 3 वाई टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4 -4 वाई टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4 और प्लस 5 वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4। ऐसा लिखे क्यों, ऐसा इसलिए लिखे कि ये इजी हो गया, इजी सॉल्व करना हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को आसानी पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये इजी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जानते हैं कि किसी का पावर डिवाइड में क्या होता है, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, तो क्या हो जाता है x टू द पावर m माइनस n, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y टू द पावर 8 और यहाँ पे y टू द पावर 4 है। ये देखिए y है y टू द पावर 4 और यहाँ पे y टू द पावर 6 y टू द पावर 4 और यहाँ पे है y टू द पावर 4 और यहाँ पे भी y टू द पावर 4। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जब y टू द पावर 8 है माइनस कर देंगे y टू द पावर 4 तो क्या बच जाएगा, y टू द पावर 4। यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 y टू द पावर 4, ठीक है। फिर सेकेंड में है माइनस, माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए y टू द पावर 4, यहाँ y टू द पावर 6, 6 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2, मतलब -4 y टू द पावर 2, ठीक है। फिर क्या है, प्लस प्लस यहाँ पे y टू द पावर 4 y टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा मतलब 0 आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, +5, ठीक है। बस ऐसा ही करना था, ठीक है, बहुत इजी था। बस सिंपल हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए और डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4 लिख दिए और सब कुछ सेपरेट कर दिए। 3 वाई टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4, ये सब के साथ हो रहा है डिवाइड, तो हम लोग क्या किए, इसको सेपरेट कर करके डिवाइड लगा दिए। उससे क्या हो गया कि हमको ईजी यहाँ पे सॉल्व कर दिए। वाई टू द पावर 8 है, वाई टू द पावर 4 है तो माइनस कर देंगे, दोनों जगह क्या है, वाई टू द पावर 6 वाई टू द पावर 4, तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वाई टू -4 वाई टू द पावर 2 और यहाँ पे +5 वाई टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4। यहाँ वाई टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 0 हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 वाई टू द पावर 4 -4 वाई टू द पावर 2 +5, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से है, सेम इसी लॉजिक पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपको हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दिया हुआ है आपको, क्या 8 x³ ठीक है, y² z², फिर प्लस है, फिर यहाँ पे है x² y³ z², फिर यहाँ पे है प्लस x² y² z³ ठीक है। और ये कितना टर्म है पहले ये देख लीजिए, टर्म कहाँ पे, यहाँ पे प्लस है, एक टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये 3 टर्म का होगा, ठीक है। और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, ये हम बताने के लिए ऐसे आपको डिनोट किए थे। फिर हम लोग डिवाइडेड करेंगे मोनोमियल से। मोनोमियल से यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 4x² y² और z², ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इससे हम लोग डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको फिर उसी तरीके से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं।
8 को लिख देते हैं यहाँ पे 8 एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, 4 ये मोनोमियल से, मोनोमियल्स मतलब एक टर्म वाला, इसके पीछे एक ऑपरेशन साइन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक टर्म वाले से इसमें डिवाइड लगा देंगे, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे ये देख लीजिए, सेपरेट कैसे करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेपरेट करेंगे सिंपल कि सबको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 8 जो है इसके साथ भी है, यहाँ पे भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहला जो टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई है 8 एक्स क्यू, 8 को जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 8 एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये सम में होगा तो 8 एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल, इसके साथ इसको हम लोग डिवाइड लगाएं तो देखिए सिंपल, ये आपको ऐसा दिया रहेगा कि वो इजीली क्या हो सकता है, वो इजीली आपको कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स, यहाँ फिर से हम लिख देते हैं एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m माइनस n, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ भी x यहाँ भी x, ये x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है, यहाँ y हो सकता है, यहाँ z हो सकता है, यहाँ z भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या किए यहाँ पे सॉल्व किए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, एक्स क्यू है 8 एक्स क्यू, पावर में एक्स क्यू है, यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब एक चला, 3 में से 2 चला गया, 1 बचेगा, मतलब एक एक्स बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टोटल को काट देते हैं, 4 2 जा 8, मतलब 2x बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, ये पूरा कट गया, और यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, मतलब दोनों का जब 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ भी 2 में से 2 गया 0, मतलब ये टोटल कट गया, तो क्या बच गया 2x, ठीक है। सिंपल 2x बच गया, क्योंकि 3 में से 2 चला गया था तो 1x बच गया, मतलब 2x यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए हम 2x लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में हम लोग क्या यहाँ पे रहने देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2x, बच गया क्या 2x, ठीक है। सेकेंड में है, अब ये सेकेंड टर्म वाला जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में है, यहाँ पे सेकेंड प्लस में है, प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब फिर एक और टर्म बच गया, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे जेड क्यू, और डिवाइडेड बाय यही सेम 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको हम लोग किए तो 2x आया, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये टोटल का कट गया, और 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ y टू द पावर 3 2, मतलब y एक बच जाएगा और z पूरा कट जाएगा, z का पावर 2, यहाँ भी z का पावर 2, तो क्या यहाँ पे बच गया 2y, क्योंकि x का पावर 2 था, x का पावर 2 था, तो टोटल कट गया, तो क्या बच गया 2y। अच्छा, यहाँ पे 2x बच गया था, ठीक है, यहाँ पे 2y बच गया, और फिर इसमें हम लोग क्या देखते हैं x का पावर 2 x का पावर 2, मतलब ये पूरा कट गया, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ y का पावर 2, यहाँ y का पावर 2, मतलब ये भी कट गया, और यहाँ z का पावर 2, यहाँ z का पावर 3, दोनों सेम जब रहे, अब पावर में जब भी सेम रहे यहाँ पे जेड क्यू जेड स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे m माइनस n, मतलब 3 में से 2 को घटा लेंगे, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, मतलब यहाँ z बच गया, यहाँ बच गया था 2x, ठीक है, यहाँ बच गया था 2y, ठीक है, यहाँ देखिए प्लस था तो प्लस लिख दिए, और फिर क्या बच गया था 2x प्लस 2y, और फिर प्लस में क्या बच गया
2x प्लस 2y और प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे बच गया 2z, ठीक है। या ऐसे फिर हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं, इसको ईजिली ले सकते हैं। देखिए सम में कॉमन क्या है, 2 है, 2 को निकाल लीजिए बाहर और क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये और बना देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन ऐसे बच गया, तो फिर इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।